आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे परम मित्र दादा लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स रोहतक के माननीय कुलपति प्रोफेसर अमित आर्या जी, दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति प्रोफेसर धनंजय जोशी जी, रवि शर्मा जी, रामजी यादव जी, आज के उत्सव मूर्ति जो जिनके चुंबकीय आकर्षण के कारण हम सब यहां उपस्थित हुए हैं, ऐसे धनराज गिरी जी, यहां उपस्थित सभी बंधुओं, सभी को नमस्कार। एक संयोग की बात है कि परिवर्तन हमने किया है। लिट्टी चोखा हमारे एक रेस्तरां में अवेलेबल है तो ये परिवर्तन आज पूरे देश में दिखाई दे रहा है। राजपथ जो है, जो किंग्स वे था, वो आज जो है कर्तव्य पथ बन गया है। आज जो रेस कोर्स रोड था वो लोक कल्याण मार्ग बन गया है। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस था वो सेवा तीर्थ बन गया है। सोच में परिवर्तन आ रहा है और ये हमको भी अपने विद्यार्थियों के अंदर ये सोच को पैदा करना है। मात्र विषय को लेकर ही हमको नहीं, भाई विषय में हम उनको पारंगत बना दिए, बिल्कुल वो तो होना ही, लेकिन साथ साथ क्या वो मूल्य भी हम सिखा रहे हैं कि बेटा एक भीड़ भाड़ वाले शहर में जब अपनी गाड़ी पार्किंग करोगे, रात को घर पहुंचते हो, तो ये भी देख लेना कि पड़ोसी अपना गाड़ी निकाल पाएगा या नहीं, क्योंकि रात को उसके घर में आपातकाल हो सकता है, कोई इमरजेंसी हो सकती है, कोई मरीज हो सकता है, शायद सवेरे के टाइम पर उसको रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट जाना पड़ सकता है। वो अपनी गाड़ी निकाल पाएगा क्या? तुमने आड़े टेढ़े ऐसे लगा दिया है। लेकिन आज शहरों में एक बहुत बड़ा झगड़े का कारण जो है वो सिर्फ पार्किंग है। क्यों? क्योंकि कोई सोचता नहीं, दूसरों के बारे में नहीं सोचता, बस मुझे घुसाना है गाड़ी। ये जो मैं का जो वर्चस्व हो गया है, मैं जो हावी हो गया है, इसको लेकर नहीं हम, ये मैं से हम में हमारी शिक्षा के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि ये मैं से इस सोच को एक व्यक्तिगत सोच से सामूहिक सोच में परिवर्तन करना है। व्यक्तिगत प्रयास से सामूहिक प्रयास में हम मिलकर इस देश को, हमारे सामने एक लक्ष्य दिया है 2047 विकसित भारत। अगर विकसित भारत को बनना है तो एक व्यक्ति अकेले नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री ने हमको स्वच्छ भारत का जो है हमें एक संदेश दे दिया। अब वो खुद आके कूड़ा नहीं साफ करेंगे, हम उम्मीद करेंगे कि हर जगह वो कूड़ा साफ करेंगे, नहीं। हमारा अपना दायित्व बोध होना चाहिए, चाहे वो आपके म्युनिसिपैलिटी हो, अधिकारी हो या नागरिक हो, उसको खुद सोचना चाहिए कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं। क्या ये कर्तव्य बोध हम अपने शिक्षा पद्धति में ला पा रहे हैं या नहीं? बहुत पहले जॉन एफ कैनेडी ने अमेरिकन नागरिकों को कहा था कि आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। ये उन्होंने कहा था। क्या हम उस तरह का शिक्षा पद्धति हम दे पा रहे हैं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति, या सिर्फ हम कोर्स, फ्लेक्सिबिलिटी, इंटरडिसिप्लिनैरिटी, मल्टीडिसिप्लिनैरिटी, बहुत अच्छे जो है शब्दों का प्रयोग हो रहा है और उसी पर हर सेमिनार में, वेबिनार में यही सुनाई देता है कि ये हो गया मल्टीलैटरल एंट्री, एग्जिट, एंट्री, दुनिया भर के। मैंने कहा कि भाई वो सब ठीक है, लेकिन चरित्र निर्माण की जो बात स्वामी विवेकानंद ने कही, मैन मेकिंग एजुकेशन की जो बात कही उन्होंने कि मानव निर्माण होना चाहिए, वो शिक्षा हम लोग दे पा रहे हैं या नहीं, इस पर भी हमको विचार करने की जरूरत है। ये सब पॉलिसी के बियॉन्ड है। ये वो काम है जो सरकार नहीं कर सकती है, हम शिक्षक कर सकते हैं। और उसमें सबसे बड़ा है कि हमारा अपना व्यक्तिगत जीवन कैसा है, हमारा आचरण कैसा है, यह देखता है विद्यार्थी। यथा राजा तथा प्रजा, यथा शिक्षक तथा विद्यार्थी। वो ये भी देखता है कि इनका जीवन शैली क्या है, इनके करनी और कथनी और करनी में कितना फर्क है। ये जो शिक्षा क्लास में कुछ बोलते हैं वही पालन करते हैं क्या? सब देख रहे होते हैं, घर में बच्चे देखते हैं कि ये जो है ये दुनिया भर की बातें करते हैं, लेकिन क्या ये अपने जीवन में इसको ये करते हैं या नहीं, उसी को देखकर सीखते हैं।
बाद में हम शिकायत करते हैं कि बच्चे हमें देख नहीं रहे हैं, बच्चे विदेश में जाके बस गए, बच्चे जो है हमारी तरफ। आपने अपने माता पिता को वही ध्यान दिया क्या? अगर वो अपने घर में देखेंगे कि आप अपने माता पिता को ध्यान दे रहे हैं तो निश्चित ही बच्चा जो है आपकी तरफ भी ध्यान देगा, वो सीख रहा है आपको देखकर। तो हमको इन सब विषयों पर जो है ध्यान देने की जरूरत है। कहीं ना कहीं इस आपाधापी में, इस रैट रेस में, इस भाग दौड़ में, इस प्रतिस्पर्धा में कहीं ना कहीं हमसे छूट गया है कि जो मूल्य, क्योंकि बाकी सब मूल्य ही है जो शाश्वत है। आज भी हम जो साधारण लोग हैं, हम किसी राजा महाराजा को हम याद नहीं रखते हैं। पता नहीं कितने राजा आ गए, कितने महाराज गए। हम तपस्वियों को और त्यागियों को याद रखते हैं इस देश में। यह हमारी परंपरा रही है। भगवान श्री राम को इसलिए नहीं हम याद रखते हैं कि वो अयोध्या नरेश थे, हम वनवासी श्री राम को याद रखते हैं। वो हमारी परंपरा रही है। दधीची को हम याद रखते हैं, शिबी को हम याद रखते हैं। उन्होंने अपना सर्वस्व समाज के लिए और राष्ट्र के लिए दे दिया, हम उनको याद रखते हैं। जो सत्ता में थे उनको कौन सम्मान के साथ नाम लेते हैं? गांधी जी का नाम इसलिए लेते हैं वो सत्ता से दूर रहे हमेशा। हम याद रखते हैं लोकमान्य तिलक को और लोकनायक जयप्रकाश नारायण को हम याद रखते हैं। वो चाहते तो वो देश का मतलब प्रधानमंत्री बन सकते थे, वो नहीं बने। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी, जिनके नाम पर जिस विश्वविद्यालय का मैंने जो है नेतृत्व दिया था, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता थे। और मध्य प्रदेश में जब सरकार बनने की बात आई तो सबसे पहले उनको यह बताया गया कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे। कहते मैं पत्रकार हूं, मुख्यमंत्री बन के क्या करूंगा, मेरा काम तो पत्रकारिता है, साफ मना कर दिया उन्होंने। ऐसे भी लोग रहे हैं, उनके जीवन के बारे में हम बताते हैं। तो मैं समझता हूं कि अपने व्यक्तिगत उदाहरण से, समाज में उदाहरण से हमको जो है न सिर्फ सूचित और शिक्षित करना है, अपने विद्यार्थियों को प्रेरित करने का दायित्व भी हमारे कंधों पर है। और मुझे विश्वास है कि यूथ कैंपस जैसे जो पत्रिका है ये, और धनराज जी जैसे और अन्य जो जुड़े पत्रकार हैं, वो अपने कलम की ताकत से युवाओं के बीच में निश्चित ही उनको करियर गाइडेंस दें, निश्चित ही उनको जो है प्रोफेशनल बनने को प्रेरित करें, लेकिन साथ ही साथ एक अच्छा इंसान और एक अच्छा नागरिक भी बनने का जो है उनको वो कर्तव्य बोध उनके अंदर पैदा करेंगे। और उसमें यथासंभव जो भी हमसे हो पाएगा, बन पाएगा, हम अवश्य योगदान करेंगे। ये आश्वासन हम धनराज जी को दे सकते हैं। मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत गर्मी है, लेकिन इसके बावजूद आपने इस यज्ञ में अपना आहुति देने के लिए आप सब इधर पधारे। और मैं विशेष रूप से आभारी हूँ हमारे अपने टीम के अमरनाथ जी के, जिन्होंने जो मेरे सहायक निदेशक हैं मेरे कार्यालय में, और आपसे मैंने विशेष ये दायित्व दिया कि आपको इसकी सफलता जो है सुनिश्चित करनी है, और आपने इसको बखूबी निभाया। तो पुनः आपको बहुत बहुत बधाई। और आप सभी महानुभावों को जो आप विशेष रूप से पधारे। आपने देखिए, हम लोग विद्यार्थी काल में हम ये पढ़ते थे कि संख्या पे हमको नहीं जाना है, गुण पे जाना है, क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। तो मुझे विश्वास है कि यहाँ शायद कम संख्या आपको लोगों को लेगा, लेकिन ये वो लोग हैं जो हजारों लाखों लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। मैं पुनः आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।